my dear children, welcome back to my channel Learn Maths with Nisha Singh Rathore। आज हम सॉल्व करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 3D। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी मैं आपको होमवर्क देखती हूँ वो प्लीज़ आप होमवर्क कीजिए और कमेंट ज़रूर करें इसके करेक्ट आंसर। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, प्लस करना है कोई भी टू प्राइम नंबर्स को जिसको ऐड करने पर ये नंबर आते हैं। अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मीन्स एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होंगे, सारे नेचुरल नंबर जो कि 1 से ज़्यादा जो बड़े नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आपको पता है जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको कहते हैं नंबर। ठीक है, तो 1 से बड़े जो भी नेचुरल नंबर है यानी 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसमें ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं या तो फिर द नंबर इटसेल्फ यानी खुद वही नंबर, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल 5 के क्या है, टू ही फैक्टर है, या तो 1 की टेबल से जाता है 5 की टेबल से जाता है ना। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, या तो 1 की टेबल से जाता है 7 की टेबल से जाता है, तो दीज आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 to 100 के बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए टेबल। ओके, अगर वो लर्न है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है 12। तो 12 यानी हम 5 और 7 को जब ऐड करते हैं तो 12 आता है। 5 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर है। इन दोनों को ऐड करने पर आता है 12। ठीक है, नेक्स्ट इज 30। तो 30 कब आएगा, जब 11 प्लस 19 करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, 11 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनके टू ही फैक्टर होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी 11 भी या तो 1 की टेबल से जाता है या फिर 11 की टेबल से जाता है, और 19 भी या तो 1 की टेबल से जाता है या 19 की टेबल से जाता है, और किसी की टेबल से नहीं जाता है, यानी इनके टू ही फैक्टर से। ठीक है, सो इसलिए हम इसे बोलेंगे प्राइम नंबर। तो 11 प्लस 19 जब करते हैं ना तो आता है 30। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। 68 कब करेंगे, जब 31 और 37 को हम जब ऐड करते हैं तो आता है 68। नेक्स्ट इज 72 और 31 प्लस 41 करेंगे तो आता है 72। तो आपको प्राइम नंबर्स की जो टेबल जो दे रखी है आपकी बुक के अंदर भी, तो उसे आपको लर्न होना चाहिए, और 1 to 100 के बीच में एटलीस्ट आपको लर्न होनी ही चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। ओके, next we will do question number 2. Express each of the following numbers as a sum of two odd primes. ठीक है सॉरी, अब आपको क्या करना है, टू ऑड प्राइम लेने हैं। ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। ऑड आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ऑड और इवन के बारे में। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 है ना, ये 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो 1 हम देखना आप, 9 भी है ना, बट याद रखना 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, आपको प्राइम भी देखना है ना, तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर भी वो होंगे जिसके दो ही फैक्टर होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको इसमें देखना है कि कौन से दो ऑड प्राइम नंबर है जिनको ऐड करने पे आता है 12। क्वेश्चन नंबर में दे रखा है 12। तो 5 और 7 है। 5 क्या है, ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, दोनों ही 2 की टेबल में नहीं आते हैं, दोनों प्राइम नंबर भी हैं, और इन दोनों को ऐड करने पे आता है 12। ठीक है, नेक्स्ट इज 30। 30 कब आता है, जब 13 और 17 को ऐड करते हैं तो 30 आता है ना। 13 और 17 दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ये 2 की टेबल में नहीं आते, और ये दोनों ही प्राइम नंबर भी है। तो 30 कब आएगा, जब 13 और 17 को हम ऐड करेंगे। 78 जब 37 और 41 को हम ऐड करते हैं, और 37 और 41 दोनों ही ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो आता है 78। ओके, क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए होमवर्क है 90 का। आप बताइए क्या है टू ऑड प्राइम नंबर जिसको ऐड करने पर आता है 90। ओके, तो ज़रूर करना है इसका होमवर्क, और अपना नेम लिखकर और करेक्ट आंसर जो भी है आप इसको टाइप कीजिए, जो भी फाइंड कीजिए पहले आंसर, और फिर इसको टाइप करके कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। अब ऑड तो आपको पता चल गया, प्राइम भी आपको पता चल गया, बट आपको देखने 3 ऑड प्राइम, 3 होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन इज 15। तो 15 कब ऐड करेंगे? जब हम 3, 5 और 7 को ऐड करते हैं। 3 नंबर्स है, तीनों ही ऑड है, तीनों ही प्राइम है, तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 15। और 23 कब आएगा? जब 5, 7 और 11 को हम ऐड करते हैं तो आता है 23। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 3 नंबर्स नहीं, तीनों ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। ओके, तो 1 to 100 के बीच में आपको लर्न होनी चाहिए टेबल। प्राइम नंबर्स में आपको बता देती हूँ एक बार, 1 to 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। एक होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 1 to 100 के बीच में आते हैं। तो ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी और डी आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर फाइंड कीजिए। 35 और 55 में ऐसे कौन से 3 ऑड नंबर है जिनको ऐड करने पे आता 35 और 55? कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ आपको 5 पेयर्स बनाने, ठीक है, किसके पेयर बनाने? प्राइम नंबर्स के पेयर बनाने, बट वो प्राइम नंबर क्या होने चाहिए? लेस देन 20 यानी 20 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, हु सम इज जिसका एडिशन क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5। 5 की टेबल में डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, लेस देन 20 यानी 20 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? एक तो होगा 2, ठीक है, एक होता है 3, एक होता है 5, एक होता है 7, एक होता है 11, एक होता है 13 और एक होता है 17। ये आपको पता है, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, 20 से छोटे प्राइम नंबर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्राइम नंबर्स होंगे। अब आपको ये देखना है इनका एडिशन 5 की टेबल में आना चाहिए, नहीं 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 की टेबल में क्या आता है? एक तो 5 आता है ना, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। 5 का टेबल तो लर्न है। तो 5 कब आता है? जब 2 और 3 को आप ऐड करते हैं तो 5 आता है। तो एक पेयर होगा 2, 3, ठीक है, 5 2 जा 10। जब आप 7 और 3 को ऐड करोगे तब आता है ना 10। जब आप 7 और 3 को ऐड करोगे तो 10 आ रहा है, तो वो भी 5 की टेबल से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 15। 15 कब आता है? जब 13 और 2 को ऐड करते हैं तो आता है 15। नेक्स्ट इज 20। 5 की टेबल में 5 4 सा क्या होता है? 20। 20 कब ऐड करते हैं? जब 17 और 3 को जब ऐड करते हो तो आता है 20, है ना। और एक और है 30। 30 कब आएगा? जब 13 और 17 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा और 30 इज डिविजिबल बाय 5। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है 5 पेयर्स, तो आपने 5 पेयर्स बना दिए। ये सारे 5 पेयर्स क्या है? लेस देन 20 है, 20 से छोटे हैं, और ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। और जिनका सम यानी इन प्राइम नंबर्स का जो पेयर है ना, इनको ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है ना, वो क्या है? डिविजिबल बाय 5 है, यानी 5 से डिविजिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द फॉलोइंग आर प्राइम और नॉट। अब आपको ये फाइंड करना है, ये चेक करना है कि ये जो भी नंबर दे रखे हैं प्राइम है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो उसके बोलेंगे हम कंपोजिट। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है 151। तो आपको सबसे पहले इसका एक रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल है, जो आपको लर्न होना चाहिए। ओके, इसमें दे रखा है 151। तो आपको पता है आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नंबर 151 से ज़्यादा होगा। ओके, टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, टेस्ट divisibility by prime less than or equal to the prime number whose square is near to the given number। यानी आपको ध्यान रखना है
कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 151 है, तो सबसे पहले आप देखेंगे स्क्वायर नंबर। आप देखते हैं स्क्वायर नंबर, आपको पता है जैसे 10 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है 100। ओके। 11 11 सा करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं, तो आंसर आता है 121। ओके। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हो तो आंसर आता है 144। ओके। और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं तो आंसर आता है 169। तो अब देखो बच्चों कि इसमें 151 से बड़ा है ना, क्या है, 169 है। इट इज मोर देन 151, और 144 तो छोटा है 151 से, तो हम ये नहीं लेंगे। 151 से बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है, 169 है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है वी हैव 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 169 एंड 169 इज मोर देन 151. So we test divisibility of 151 by prime numbers less than 13. अब आपको क्या करना है, 151 से बड़ा है 169, ये क्या है 13 स्क्वायर है, तो अब आपको देखना है 13 जो प्राइम नंबर है ना उसके कौन कौन से फैक्टर है। तो उसमें आप 1 नहीं लेंगे, याद रखना, जो भी फैक्टर लोगे 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 के अलावा कौन सा फैक्टर, 13, क्योंकि या तो ये 1 की टेबल से जाता है या 13 की टेबल से जाता है, 13 है ना, यानी इसके पास में फैक्टर क्या है, ओनली 13 है। क्या 13 151 से 13 डिवाइड कर सकते हो आप, वी फाइंड दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 13, है ना। सो 151 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज 69। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 69, तो 69 आप देखिए बच्चों, 8 8 सा होता है 64, 8 8 सा होता है 64, और 9 9 सा क्या होता है 81 होता है, ठीक है। 81 इज मोर देन 69, 81 क्या है 69 से बड़ा है ना। सो वी टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 69 बाय प्राइम नंबर्स लेस देन 9। अब 9 के जो फैक्टर्स आप लिखते हो तो क्या क्या होते हैं, या तो 1 होता है या 3 होता है या फिर 9 होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन लेस देन 9 आपको देखना है, हमेशा जो आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे ना इसके अंदर, तो इसमें आपको लेस देन देखना है, यानी छोटा होना चाहिए। तो 9 तो हम लेंगे नहीं और 1 हम लेते नहीं है, तो इसके अलावा जो फैक्टर बचा है वो है 3, है ना। तो ये 3 क्या 69 3 से डिविजिबल है, फुल्ली डिविजिबल है ना। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो डिविजिबल नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर डिविजिबल होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर सी और डी का प्रैक्टिस करो, और प्लीज इसका आंसर बताना कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. The number 365 is a product of 3 consecutive prime numbers. What are 3 prime numbers? अब आपको देखने हैं 3 नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ऐसे 3 नंबर प्राइम नंबर देखने हैं, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कब होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर, उसका जो आंसर होता है ना उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। यानी ऐसे लगातार आने वाले 3 प्राइम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 385, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 385 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 7 एंड 11। जब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 35, एंड 35 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 385। तो ये 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 385। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7, सी ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है जो सेंटेंस दे रखा है वो सही है कि गलत है। ओके, इफ 2 numbers are co-prime, अगर 2 नंबर को प्राइम है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यहाँ बोला है कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है तो उनमें से एक कम से कम प्राइम नंबर होना ही चाहिए, ऐसा इसमें बोला है। तो को प्राइम नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो वो आपको बोला है कि इसमें ये बोला है कि क्या इसमें ज़रूरी है कि एक ना एक प्राइम नंबर होना, ऐसा नहीं है। 2 नेचुरल नंबर दैट हैव 1 एज ओनली कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये चीज़ फॉल्स है ना, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, क्योंकि 8 और 15 दोनों ही को प्राइम नंबर है।
इन दोनों के कॉमन फैक्टर 1 है ना, और 8 और 15 बोथ आर कंपोजिट नंबर, दे आर नॉट प्राइम नंबर। 8 और 15 के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं ना, इसलिए ये तो कंपोजिट नंबर है ना, और लेकिन ये कोप्राइम भी कहलाया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है कि जो कोप्राइम नंबर है उसमें एक कम से कम एक प्राइम नंबर होना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। आई होप आपको जितना भी समझाया है वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।